क्या पढ़े थे लास्ट कल? फोकस किसका? लेंस का ना। तो दोनों लेंस का पढ़ लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाबू ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, एक बात और, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है बाबू? इसका लेंस का क्या लगता है? सेम टू सेम होगा हर चीज, ठीक है। बस आपका क्या चेंज हो जाएगा, वहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या था कि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मापे जाएंगे? पोल से। यहाँ सारे डिस्टेंस कहाँ से मापे जाएंगे? क्या लिखवाना पड़ेगा? याद रहेंगे क्या रहेगा? चलिए, बाकी सारा चीज उसी तरीके से जैसा कि मिरर, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हेडिंग। ये होता क्या है फॉर्मूला? ये होता है फोकल लेंथ निकालने का। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब म्यू एक किसी मीडियम का होगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिलेटिव होगा। अपॉन में क्या होगा? 1/r1 माइनस 1/r2। क्या गिरा? छोड़िए, ठीक है बाबू। तो ये आपका हो जाएगा क्या? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका प्रूफ हमें पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। तो बिफोर प्रूफ स्टार्ट करें, लिखना चाहे तो आप लिख लें, फिर प्रूफ पे चलेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ, लिखना चाहे तो लिख लें। ठीक है, तो प्रूफ लिखिए, हेडिंग डालिए प्रूफ किसका? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए प्रूफ दोनों लेंस से बाबू हो सकता है प्रूफ, कॉन्वेक्स से भी और कॉनकेव। मैं एक कर दूंगा, एक आप खुद। दो होमवर्क दिए थे, कर लिए? क्या सेम आंसर है कि अलग आंसर है? कोई दिक्कत? मतलब μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। कोई दिक्कत? तो मेरे को बताना नहीं ना पड़ेगा। चलिए, तो प्रूफ में, लेंस मेकर फॉर्मूला के प्रूफ में पहला में हम लोग करने जा रहे हैं। पहला प्रूफ दोनों से हो सकता है, तो फर्स्ट कर रहे हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बाबू, ये ऑब्जेक्ट है। इसका आपको पता है कि ये वाली जो रे होगी ये सीधा निकल जाएगी। मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, एज इट इज, कोई रोक टोक नहीं है, ये पता है ना। हाँ, सेकेंड वाली रे की सारी घटना हम लोग देखेंगे। बताइए, इस रे पे क्या फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा बाबू? होगा ना। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन होने के लिए इसका आप नॉर्मल कहाँ से डालेंगे? तो क्या इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा ना। तो इधर होगा तो आप यहाँ से डालेंगे C1, इसको लिख देंगे, और यहाँ से डालेंगे क्या? बोलिए, नॉर्मल डालेंगे। डाल दिया। अब बताइए, ये जाना चाहिए था ऐसा लेकिन मीडियम कौन सा आ गया? डेंसर। डेंसर आ गया तो ये क्या होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो अपने पाथ से टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या होगा? ये बेंड हो जाएगा। अब बेंड होने के बाद अगर यही मीडियम कंटिन्यू होता, कौन सा? लेंस वाला, तो कहीं जाके ये यहाँ क्या बनाता बताओ? इमेज। इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I1। तो ये इमेज कब कब बनता? जब हमारा एक ही सरफेस होता, फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर सेकेंड वाला भी आ गया है तो अब इस जगह से किधर जाएगा? अगर जाना चाहिए था ऐसा ही, यही तो है स्ट्रेट पाथ।
अगर कौन सा ये मीडियम कंटिन्यू होता तो, लेकिन ये मीडियम हमारा कंटिन्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं बताइए क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा दूसरा, तो यहां से क्या पड़ेगा बाबू, नॉर्मल पड़ेगा, ये पड़ गया। अब बताइए क्या देखो होगा, ये इस पाथ से भी ज्यादा किधर होगा, ये हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं जाकर और ये यहाँ फाइनल क्या हमारा बना देगा बताओ, इमेज। ठीक है, ये फाइनल इमेज बना देगा आई। अब पहले तो बनाइए, फिर 2 लाइन लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल जो हो रहा है उसको सॉलिड लाइन से दिखाए हैं, और जो हो सकता था उसको, सारी चीजों को हमने ये नॉर्मल को भी, और जो इमेज बन सकता था सिर्फ एक अगर सरफेस होता तो उसको हमने I1 से, मतलब ये डॉटर लाइन से दिखाया और उसका इमेज I1। हो गया है, तो लिखिए लेटेस्ट कंसिडर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, a convex lens of refractive index μ2 is placed in a rarer medium which refractive index is μ1, is placed in a rarer medium which refractive index is μ1। अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माने हमने, μ2, और बाहर का क्या मान लिया, μ1। समझ गए। अब सारी बात पहले हम लोग करेंगे किस सरफेस, कौन सा सरफेस, फर्स्ट सरफेस से। ठीक है, तो द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, जरा बताइए तो बाबू, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पहला सरफेस देखिए, सिर्फ मानिए ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो देखिए रेयर मीडियम की तरफ से ये तो इधर क्या भरा हुआ है, ग्लास, तो इधर से देखेंगे तो कैसा है, वैक्स है कि केव है, वैक्स है। ठीक है, तो वैक्स है तो ध्यान से देखिए किधर से किधर रेज आ रही है, रेयर टू डेंसर। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेसेस 4 टॉपिक पढ़ा है ना, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस के लिए बताइए रेयर टू डेंसर, और हमने बना लिया है, लिख लिया है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है ये चारों में ये आया था, μ2 अपॉन माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू, बोलो μ2 माइनस क्या हो जाएगा r। ठीक है, ये कब था बताइए, जिसमें रे जा रही थी बार बार, चाहे रेयर हो चाहे डेंसर हो,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान रहे थे μ2, और जिससे जा रही थी उसका क्या मान रहे थे μ1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए उस चीज का ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो इधर रेरर से जिससे जा रही है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसमें जा रही है वो μ2। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अगर आप लिखेंगे, बताइए फर्स्ट सरफेस से सिर्फ अगर कंसीडर में लेते हैं और ये वाला मीडियम कंटिन्यू है मान लेते हैं, तो वो इमेज कहाँ बनता है I1 पे, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम V1 मान लेते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को V1। अगर चाहे तो लिख सकते हैं, मैं लेट यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट देखो सारे डिस्टेंस कहाँ से मापे जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या लिखेंगे OI1 को हम मान लेते हैं V1। साइन कन्वेंशन का साइन जो होगा माइनस प्लस वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो OI1 इक्वल टू V1। आगे बोलिए और कौन सा है OC1 क्या हो जाएगा बोलो तो। OC1 पहला सरफेस का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि सेकंड का, पहला का। तो ये क्या लिखेंगे, हाँ बताइए OC2 R2। और देखिए और क्या है O और O दोनों एक ही हो रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, इसको किसी को O डैश कर देते हैं, इसको O डैश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए O डैश कितना हो जाएगा बाबू, बोलो U हो जाएगा, वही तो हमारा ऑब्जेक्ट था। और एक और पॉइंट एक और है OI, बताइए ये क्या हो जाएगा फाइनल V, जो कि दोनों से होने रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनल इमेज बना, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए अब हमें साइन कन्वेंशन फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। याद करिए क्या इस फॉर्मूला में आपने साइन कन्वेंशन लगा लिया था, वहां लगाए हुए हैं, तो डायरेक्ट इसका यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर डबल मतलब 2 बार साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं। तो द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस के लिए देखिए रेयर टू डेंसर, तो बताइए जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, और उसका सिर्फ इससे होता तो इमेज कहाँ बनता I1 पर। तो I1 को क्या लिखे है V1, तो यहाँ हो जाएगा क्या होगा, अब माइनस बताइए μ1 अपॉन U। इस सरफेस के लिए भी ऑब्जेक्ट तो यही है O डैश, है ना। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए μ2 माइनस μ1 अपॉन, अच्छा इसका कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर है OC1, तो ये क्या हो जाएगा इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकेंड सरफेस, इसके लिए बताइए तो क्या लगाएंगे, किधर से किधर रे जा रही है। अब तो ये थी ना, अब इस रे को हम नहीं जानते हैं, ये रे समझ में आ रहा है, ये रे ध्यान से देखिए किधर जा रही है सेकेंड सरफेस पे, और इसका रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो ये वाली रे किधर से किधर जा रही है डेंसर टू रेयर। तो μ2 से बाहर में फिर से क्या है, अरे पूरे तरफ तो एयर ही है ना, या जो भी मीडियम एरर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 माना है, तो μ1 है। तो उसका बताइए क्या हो जाएगा फॉर्मूला उस तरह से μ1 बाई V। देखो इसका फाइनल इमेज क्या है I, तो आप देखिए ध्यान से OI को आप क्या लिखे हो V, तो क्या लिखेंगे μ1 बाई V। आगे बोलिए माइनस μ2 बाई U किधर है इसका, बताइए इस सरफेस का U कौन सा है, इसको क्या इस सरफेस को ये लगेगा कि यहां से ऑब्जेक्ट रे आ रही है, नहीं, इसको कहां से फील होगा I1 से, वर्चुअल मतलब की पोजीशन इसको दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो I1 से, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए V1, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा बोलो μ1 माइनस μ2 अपॉन में क्या हो जाएगा R2, इक्वेशन 2। किस किस को इसमें दिक्कत है ये नहीं ना समझ गए, तो लिखिए पर देखिए इस सरफेस के लिए ना बाबू, इधर देखो बेटा, इस सरफेस के लिए ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया कौन I1, जो इसका इमेज होता वो इसके लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई U की जगह वो रखा है। समझ में आया? साइन कन्वेंशन तो यूज करना नहीं है, वो हो चुका है, दैट्स व्हाई डायरेक्ट यूज हो रहा है, वो ऑलरेडी फॉर्मूला में हम कर चुके हैं हम लोग, जब 4 फॉर्मूला पढ़े हैं 2 दिन में, कल और परसों जो भी।
लेंस फार्मूला तो सबको याद है 10th का, क्या होता है बाबू? बहुत बढ़िया, उसको आगे हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, लेकिन यहाँ यूटिलाइज करेंगे। हम पहले ही ये पढ़ा दिए, ये लोग बाद में पढ़ते हैं, हम कहे तो पहले ही पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? ये फॉर्मूला तो आपके माइंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लिख लें जरूर, जो भी ये इतना। हो गया? तो अब बताइए, क्या फाइनल जो इमेज बना दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन के आफ्टर बना ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद बना? तो हम ओवरऑल जब बात करेंगे होल रिफ्रैक्शन का, तो क्या होगा, पूरे होल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, ऐड। तो लिखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करिए। आप लोग खुद भी कर सकते हैं, एलएचएस से एलएचएस को, आरएचएस से आरएचएस को, म्यू टू बाई V1 है ना, माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू, अच्छा पहले तो जोड़ दो एलएचएस को, प्लस हमारा म्यू वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई V1, ठीक है बाबू, इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में R1 प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में R2, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें कटेगा, कुछ दिख रहा है, ये कटेगा, कटेगा ना। तो अब देखिए म्यू वन बाई V माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू, इधर देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, इसको कॉमन ले रहे हैं। तो अब देखिए 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, कुछ लोगों को समझ आया, कुछ लोगों को ऊपर से तो नहीं गया। क्या अगर इसको बदलेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और वो माइनस यहाँ साइन लग जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसमें से आपका क्या कॉमन ले सकते हैं, म्यू वन, तो 1 बाई V1 माइनस 1 बाई V1 करें, 1 बाई V माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, ये म्यू जो म्यू वन कॉमन ली इसके बटे में ला सकते हैं, अपॉन में, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। यहाँ से इसको आप लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा, लेंस फार्मूला से इसको क्या कर सकते हैं, 1 बाई एफ इक्वल टू, बताइए ये क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई R2। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 1 बाई एफ इक्वल, इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोल सकते हैं, म्यू टू विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस 1 अपॉन में इंटू में क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्या यही मैंने लिखा था, हेंस प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। तो ये है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब लेंस को बनाया जाता है घिस घिस कर, समझे, कटिंग करके और घिस घिस के बनाया जाता है। तो उस दौरान इस फॉर्मूले का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ डिसाइड करना होता है ना, और
इस फॉर्मूले से ही क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर रखें, दोनों का क्या रेशियो रखें, मतलब कि क्या वैल्यू रखें उसके अकॉर्डिंग, तो इसीलिए इसको कहा जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना। लेंस को बनाने का जो क्या कहते हैं प्रोसेस है, उसमें इसका यूटिलाइजेशन होता है इस फॉर्मूला का, ठीक है। जो भी कंपनियां लेंस बनाती है वो इसका ख्याल रखती है इस फॉर्मूले का। चलिए, तो खत्म हो गया ये टॉपिक। अब बाई कॉनकेव लेंस क्या खुद से कर लेंगे? क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा कि करेंगे? कर लेंगे कंफर्म। तो डायग्राम मैं बनाऊं कि बना लेंगे? बना लेंगे, ठीक है। बना दें कि बना लेंगे? बना लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे आता है आपका इमेज फॉर्मेशन इन द लेंसेज। तो हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन इन द लेंसेज। वो ऑलरेडी 10th में पढ़े भी हैं, है ना। इमेज फॉर्मेशन इन द लेंसेज। देखिए, इमेज फॉर्मेशन इन द लेंसेज, इसमें पहला हम लोग देखने जा रहे हैं इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इन कॉन्वेक्स लेंस पहला, फर्स्ट। अब कॉन्वेक्स लेंस में पहला, इसका भी पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? इंफिनिटी पे। क्या इसी चीज को मैंने आपको फोकस की जो डेफिनेशन हम लोग करे हैं उसमें इसी चीज का यूटिलाइजेशन करे थे, वही है। तो मतलब देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ रहे हैं बाबू, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा कि जो भी, जब भी इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो बताइए वहां से जो रेज आते हैं वो कैसा आता है? पैरेलल। और दूसरी बात कि ये माना जाता है कि वो पैरा एक्सियल रेज है। कैसा है? पैरा एक्सियल रेज। तो ऑलरेडी आपको पता है, कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो बना लीजिए। इमेज कैसा है? रियल। आगे हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट ऑफ इमेज की तरह, और एट द फोकस, ठीक है। तो लिखिए, इमेज इज रियल, हाईली डिमिनिश्ड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पॉइंट इमेज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज, and at the and lie at the focus, and lie at the focus। चलिए नेक्स्ट, when object is, सेकेंड वाला, when object is
बियॉन्ड द, अब देखिए वहां पर क्या होता था, वहां पे होता था पी, फिर होता था फोकस, फिर होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ क्या क्या होगा, ओ होगा, फिर क्या होगा फोकस, फिर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ने उसको 2F कहते हैं, क्या बोलते हैं, याद है ना, 2F कहते हैं, वही बात है, लेकिन थोड़ा सा उसको, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द 2F, ठीक है, मतलब फोकल लेंथ के दोगुना लेंथ के पीछे, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो देखो बाबू, ये तो देखिए कहीं ना कहीं ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये कहीं हम मान लेते हैं F, इधर क्या हो जाएगा 2F, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है AB, तो ये रे तो हम ले लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपको पता है कहाँ से जाएगा बोलो, फोकस से, ये जाएगा फोकस से, ठीक है, एंड दूसरा रे हम ले जा रहे हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये क्या ये डेविएट करेगा, नहीं, तो कहाँ जाएगा बताइए, अनडेविएटेड, और कहीं जाके कट करेगा, ठीक है, और ये जो कट पॉइंट होता है वहां से जो मिलाते हैं, ये हमारा क्या बनता है, इमेज। अब आपको पता है बेटा कि देखो ध्यान से, ये आपने, ये फोकस होगा, और ये लेंथ भी क्या होगा, तो लेंथ ही लिखो ना, क्या हो जाएगा F, समझ में आ रहा है F। अब एक चीज बताइए, ये जो कट कर रहा है, ये आपको एक्चुअल रेज को कट होने से बना है कि पार्शियली बना, मतलब एक्चुअल, तो कैसा इमेज होगा, रियल, और ये आपका A डैश और ये B डैश। अब बताइए ये कहाँ बनता है, जरा याद है, F एंड 2F के बीच में, हाँ याद होना चाहिए, तो समझ रहे हैं ना। हाँ अब बाबू कैसा बनता है, ये छोटा कि बड़ा, ये इससे छोटा होता, भले वो दिख रहा है, वो तो हाथ से बना है ना, लेकिन जो होगा करेक्टरिस्टिक आपको लिखवा देंगे, ठीक है, आप आपके पास स्किल होगा तो आप स्किल से बनाएंगे, हमारा तो हाथ से बन रहा है सारा चीज, ठीक है, तो ये देख कर नहीं पता करना है, वो हम लिखवा देंगे आपको, आप चाहो तो ऐसा बनाओ, अगर इसको स्केल हो कि लगे थोड़ा छोटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा दिखे। एक जगह एरो दीजिए, दोनों जगह देने की जरूरत नहीं, एक जगह दिख रहा है, बात खत्म। अच्छा कोई स्केल लाते ही नहीं, सब हाथे से, बहुत सही, सच पूछिए तो एक स्केल और पेंसिल रखना चाहिए। अब कुछ नहीं है, इसको थोड़ा बैक इधर देखिए, इसको जरा पीछे करेंगे, है ना, अब फिर जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, छोटा बन जाएगा, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो लिखिए, इमेज इज रियल, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, क्या लिखेंगे, डिमिनिस्ड कि इनलार्ज, डिमिनिस्ड एंड lie between F and 2F, F and 2F। नेक्स्ट थर्ड,
when object is at 2f, ठीक है, बात नहीं करिए। 2f के पे ही हमारा अगर ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे, यहाँ एफ भी होगा और बी भी पॉइंट होगा, दोनों होगा। और यहाँ भी आपका 2f होगा और ये f होगा, ठीक है। तो इस बार दोनों 2f पे ही बनेगा, ऑब्जेक्ट भी 2f पे रहेगा उस तरफ, इधर 2f पर इमेज रहेगा, और सेम हाइट का होता है, ना डिमिनिश ना इनलार्ज, समझ रहे हैं ना? हाँ, सेम हाइट का। डायग्राम सही सही अच्छे से बनाना है। तो लिखे इमेज, द इमेज इज रियल inverted of the same height as the object, of the same height as the object, है ना, and lie at 2f, and lie at 2f। तीसरा कैसा? चौथा, हाँ, द फोर्थ when object is, अब कहाँ होगा ऑब्जेक्ट बताइए? f, हाँ, in between f and 2f। कहीं यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, इस बार क्या होगा बताइए? बियॉन्ड 2f, और कैसा होगा? इनलार्ज, कैसा होगा? इनलार्ज। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए। याद रखिएगा, सेकेंड रे का रिफ्रैक्शन है और इंसिडेंट रे दोनों पे डबल एरो मैंने दिया है ताकि आपको दिखे सेकेंड रे का और वो फर्स्ट रे का।
तो लिखिए, हो गया। तो लिखिए बाबू, इमेज इज रियल इन्वर्टेड enlarge and lie beyond the 2f, lie beyond the 2f, ठीक है। image is inverted enlarge real and lie beyond the 2f। फिफ्थ नंबर, when object is at f, कहाँ है इस बार ऑब्जेक्ट? फोकस पर। कहाँ से जगह ये? फोकस से, ठीक है। और दूसरा, तो यहां से तो ये एज इट इज, क्या दोनों कहीं मिलेंगे? तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? एक माना जाएगा कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। इसका नाम भी दे दो, एफ पॉइंट यही होगा। ठीक है, तो प्रीवियस वाला देखते हुए इसको बताना होगा। प्रीवियस वाला बताइए कैसा था? इन लार्ज, इसको ही माना जाएगा इन लार्ज। प्रीवियस वाला कैसा था? रियल, इसको ही माना जाएगा रियल। प्रीवियस वाला था इन्वर्टेड, तो इसको ही माना जाएगा इन्वर्टेड। तो लिखिए, द इमेज इज रियल इन लार्ज inverted, real enlarge inverted and lie at the infinity, ठीक है, and lie at the infinity। मिटाओ, हो गया। चलिए 6 नंबर, लास्ट वन। when object is in between optical center and focus, ये हमारा ए बी, तो ये तो जाएगा फोकस से, पता है, ठीक है। और दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और सीधा चला जाता है। लेकिन इस बार ये डाइवर्जिंग होगा। दोनों कैसा होगा? डाइवर्जिंग होगा। तो बताइए, दोनों कहीं रियली में मीट करेगा? नहीं करेगा। दोनों डाइवर पैरेलल तो मीट ही नहीं किया पिछला वाला, तो ये और क्या करेगा? ये तो और डाइवर्ज हो रहा है। तो इसको पीछे बढ़ाने के बाद, है ना, पीछे बढ़ाने के बाद कहीं ये मीट करता है, इसीलिए इस बार जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा? वर्चुअल, ठीक है। आइए आप ये मत सोचिए कि कहाँ बनेगा। बियॉन्ड द, क्या बोलेंगे? मिरर। कहाँ बनेगा? बियॉन्ड मिरर कर, बियॉन्ड द
लेंस, लेंस वो कहीं भी बन सकता है, वो कंडीशन पे होगा कितना बड़ा आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट हाईली मैग्नीफाइड, या मैग्नीफाइड सीधा लार्ज, है ना, लाई बियॉन्ड द लेंस। ठीक है, हो गया। चलिए बाबू जल्दी से लिखिए, इन कॉनकेव लेंस, सेकेंड नंबर, और उसमें सिर्फ दो ही पढ़ना है, दो ही बनते ही हैं। तो लिखिए इन कॉनकेव लेंस, इन कॉनकेव मिटाए, इन कॉनकेव लेंस, इन कॉनकेव लेंस, इन कॉनकेव लेंस। तो इसमें दो ही बनते हैं, तो पहला हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे। ठीक है, इसमें इंफिनिटी से फिर रेज कैसे आएंगे बोलिए, पैरेलल। तो लो भाई पैरेलल आ गया, है ना। अब यहां से ये सारे रेज क्या हो जाएंगे बोलिए, डाइवर्ज। ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए इमेज इज कैसा है, वर्चुअल, और आगे हाँ इरेक्ट और हाईली, इरेक्ट क्यों, क्वेश्चन नहीं आता। वर्चुअल है इसलिए, वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट। हाँ बिल्कुल, तो लिखिए इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिस्ड, मतलब पॉइंट इमेज है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एंड लाई एट द, बताइए कहाँ, फोकस, एंड लाई एट द फोकस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जल्दी से, बस उसी तरीके से जैसे वहां पर कौन सा लेंस की बात की थी, कॉनकेव लेंस कह रहे हैं, कौन सा मिरर की बात की, कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, कॉनकेव में कितना बना था, 6, कॉन्वेक्स में सिर्फ क्या बना था, 2। तो यहाँ हो जाएगा कॉन्वेक्स में 6 और कॉनकेव में 2। तो सेकेंड वाला लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a finite distance, finite distance, when object is placed at a finite distance, finite distance पे होगा तो क्या होगा, ठीक है देखिए ध्यान से,
मान लेते एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से एक फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा डाइवर्ज हो गया, इसको बढ़ाएंगे, कहीं जाके यहाँ कट करेगा। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे बाबू? फोकस, ठीक है। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिए और एज इट इज ए चला जाता है, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे हमारा क्या बनेगा? इमेज, और ये होगा ए डैश बी डैश, खत्म। एरो बिल्कुल नहीं छोड़ना है कहीं पर, एरो ही बताता है कि आप चीजों को समझ रहे हैं और किधर रे जा रही हो शो आउट किए। तो लिखिए, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, diminished and lie between the optical center and focus, and lie between the optical center and focus. तो खत्म होता है आपका इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन खत्म है। जल्दी से हेडिंग डालिए लेंस फॉर्मूला। इस चैप्टर में कंटेंट बहुत सारे हैं, बहुत लंबा चैप्टर है, खास करके क्लास 12th का लगभग सबसे बड़ा चैप्टर यही है ना। तो लिखिए, क्या लिखे? लेंस फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आ जाइए तो रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर कह सकते हैं लेकिन उतना बड़ा है नहीं वो। ये सारे जो चैप्टर्स जिनका मैंने नाम लिया है ये सब थोड़े बड़े बड़े, इन सबों में भी सबसे बड़ा कौन है? रे ऑप्टिक्स, बाबू याद रखिएगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर पढ़े होंगे, है ना। कौन कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, एंड दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है? पता नहीं पता नहीं, आप ही का सब्जेक्ट है और आप ही का मतलब पढ़ा हुआ चैप्टर है ना। चलिए ठीक है। लेंस फॉर्मूला बाबू सबको याद है, क्या बताइए क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। कोई नया चीज नहीं है इसमें, है ना। बताइए इसमें कौन क्या है, ये भी आप जानते हैं, क्या लिखना पड़ेगा? चलो लिख देते हैं कहोगे कि नहीं लिखे सर। तो v = बोलो क्या है? इमेज डिस्टेंस। u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। f = फोकल लेंथ। एक और बात, आपको पता है ना लेंस में कितने फोकस होते हैं? कल पढ़े हैं। कल कौन सा फोकस पढ़े थे? सेकेंड फोकस। मेन फोकस वही कहलाता है। फर्स्ट फोकस भी होता है, इसीलिए तो f2f इधर भी, f2f इधर भी। समझ में आ रहा है? तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप बताइए फोकल लेंथ। आपसे कोई भी इंसान कहेगा कि सिर्फ फोकस ऑफ अ लेंस, तो आप कौन सा फोकस मानेंगे? सेकेंड फोकस का वो बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए होगा तो हम फर्स्ट फोकस भी बता देंगे दोनों का, ठीक है, कभी बाद में, क्या दिक्कत, ठीक है। अब चलिए इसका प्रूफ है, जल्दी से हेडिंग डालिए प्रूफ। आप हमारे सिलेबस में ये है, आपके सिलेबस में द प्रूफ ऑफ लेंस फॉर्मूला।
ठीक है, तो पहला बाई कॉन्वेक्स लेंस। चलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस से पहले प्रूफ करते हैं, ठीक है, बात नहीं, बाई कॉन्वेक्स लेंस से पहले प्रूफ करते हैं। देखिए कोई भी एक इमेज फॉर्मेशन का जो डायग्राम है, रे डायग्राम आप बना सकते हैं। बताइए अभी 6 बताया है ना, 6 बताया है, किस जिससे कहोगे उससे प्रूफ हो जाएगा, एक्सेप्ट देन द ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी, ठीक है, जिससे कहेंगे उससे। सपोज दैट, ध्यान दीजिए, ये एफ और ये 2f, तो इसके पीछे था ना एक बार ऑब्जेक्ट, तो बाबू यहां जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बनता था बताओ, होता बनता था, सॉरी, ये बनता था यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका नाम दे दो ए बी, ठीक है। यहां से एक मैं परपेंडिकुलर डाल के इसको मिला रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट का नाम बाबू दे देते हैं पी, चलो क्यू दे देते हैं कुछ अलग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल, वही वाली बातें होंगी यहाँ पर भी, इन ट्रायंगल कौन सा बताइए, ए बी ओ, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ध्यान से देखो बाबू, ए डैश बी डैश ओ, बताइए तो कौन कौन एंगल बराबर है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि एंगल ए डैश ओ, कह सकते हैं किससे बोलिए, राइट एंगल्स, राइट एंगल्स, ठीक है। और बताइए एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो फिर से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, हेंस ट्रायंगल ए ओ या ए बी ओ, ए ओ बी एंड ट्रायंगल बोलो ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। बेटा जब भी सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो क्या होता है आपका बताइए, साइड का रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो देखो बाबू, साइड कौन कौन है, ए बी बाय, बहुत बढ़िया, ए बी बाय बोलिए बी डैश, इधर बताइए ओ बी बाय ओ बी डैश, ओ बी बाय क्या बताइए, सारे डिस्टेंस कहाँ से मापे जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, क्या ओ के टर्म में है तो हमें चेंज करने की आवश्यकता है बाबू यहाँ, नहीं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, फट से लिखिए तो आप जल्दी से,
हो गया। जल्दी से आगे मैं जो लिखा रहा हूँ लिखिए। इन ट्रायंगल, अच्छा इस पॉइंट का नाम देना भूल गए, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा बाबू? एफ। और आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा? 2F। ठीक है, तो लिखिए इन ट्रायंगल, आप ये पॉइंट का नाम दे देना। अगर ऐसे भी कर, चलो रहने दो ना, क्या दिक्कत है, लिखो इन ट्रायंगल OQF ठीक है, या आप कैपिटल F भी दे सकते हैं और इसको क्या दे सकते हैं? कैपिटल 2। ये लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने दे दिया है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो इन ट्रायंगल OQF एंड A'(B')F। देखिए इन ट्रायंगल ठीक है, इन ट्रायंगल बोलो OQF एंड ट्रायंगल A'(B')F। बताइए इसमें कौन कौन ये आपका एंगल बराबर हो जाएगा? तो एंगल QOF इक्वल टू एंगल A'(B')F हो जाएगा बाबू। चलो नेक्स्ट, चलो पॉइंट है ना, तो इसको F, कैपिटल F कर दो ना, अच्छा लगता है, यही कर दो, कैपिटल F ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तब देखो ये किससे बताओ, किससे? राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। आगे बताइए एंगल QFO इज इक्वल टू द एंगल, बताओ कौन सा हो जाएगा? A'(F')B'। एंगल A'(F')B', ये किससे होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बोलिए? सिमिलर ट्रायंगल। इससे हेंस ट्रायंगल OQF एंड ट्रायंगल A'(B')F आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स है बाबू। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स है तो साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो क्या कहेंगे? OQ बाई बोलो A'(B') इक्वल टू बोलो OF बाई FB'। OF बाई बोलो FB'। क्या यहां देखिए हेयर, ध्यान से, हेयर OQ इक्वल टू मैं लिख सकता हूं AB, OQ इक्वल टू AB लिख सकते हैं ना। देखो दो पैरेलल जो रेज है, या कह सकते दो पैरेलल लाइन के बीच का कभी डिस्टेंस चेंज होता है? नहीं, तो हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको बताइए? AB बाई A'(B') इक्वल टू OF, अब बाई में क्या हो जाएगा बोलो? FB'। FB' को O के टर्म में लाना है, तो क्या कहेंगे? OB' माइनस OF। तो OB' माइनस OF, OB' माइनस OF। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। जल्दी से लिख लीजिए। और इधर भी देख लो, इधर भी कर देना कैपिटल F कैपिटल 2F। उधर कैपिटल लिए, इधर भी चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। डायग्राम में कर दो, चेंज कर लिए। अगर वहां उधर लेते स्मॉल F के टर्म में, इधर भी लेते, इधर कैपिटल तो इधर कैपिटल। तो पॉइंट का नाम दे दिया है और वो है लेंथ के पर्पज से होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि O से कैपिटल F के बीच का लेंथ कितना है बोलो? स्मॉल f। तो आप इसको लेंथ के पर्पज से कह सकते हैं ना F, इसको क्या कह सकते हैं? 2F। तो कोई बड़ी चीज नहीं,
ठीक है, हो गया। अब लिखो बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। करिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए आरएचएस बराबर होगा तो ओबी बाई ओबी डैश इक्वल टू कितना होगा बोलो, ओएफ बाई ओबी डैश माइनस ओएफ। ठीक है, अब आ गया ये इक्वेशन थर्ड, आ गया। प्लीज आप देख लो फिर लिख लेना बाबू। अब देखो, आप मेन सीखने आते हैं। अब यहाँ देखो ओबी को क्या बोलोगे, देखो तो इसमें ओबी को क्या बोलोगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज। बताइए ओबी को क्या बोलेंगे, माइनस या प्लस। देखो ये इधर जाएंगे ना, सारे डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप इधर से टेप इंची लेके बैठोगे, इधर चलोगे, आप इंसिडेंट लेके क्या चल रहे हैं, अपोजिट, तो क्या होगा, माइनस यू। अब बताइए ओबी डैश क्या हो जाएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि ये किधर है, इधर, तो देखो डायरेक्शन में चलेंगे। नेक्स्ट, और कुछ बचा इसमें, ओएफ, ओएफ क्या हो जाएगा बोलो, कौन सा फोकस हम कॉन्वेक्स में मानेंगे, इधर वाला कि इधर वाला, इधर वाला, समझ में आ रहा है। तो ये मेन फोकस होता है, तो ये फिर से क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल, क्यों मैंने चेंज करा आप समझ आया। अगर स्मॉल एफ पॉइंट का नाम यहाँ दिए होते हैं तो क्या होता, कंफ्यूजन आ जाता है। समझ में आ रहा है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, क्यों मैंने कराया था, समझ आ गया। तो लिखिए, अगर लिखने को लिख सकते, जैसे हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन किए हैं तो वहां हम लिखे हैं, तो वहां हमें जरूरत नहीं थी, समझ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ जरूरत है, इसलिए कैपिटल एफ को हम स्मॉल एफ से रिप्लेस कराया था, स्मॉल एफ को कैपिटल एफ से रिप्लेस कराया था। क्योंकि हमें स्मॉल एफ की भी यहाँ रिक्वायरमेंट है। अब क्या पुट करने के बाद कोई कोई बच्चा प्रूफ कर लेगा, क्या हमें करना पड़ेगा, करके दिखिए, देखिए, चलो पुट कर लो, माइनस यू अपॉन में भी इक्वल टू हो जाएगा एफ, और ओ बी डैश भी माइनस एफ, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ आई इक्वल टू वी एफ। ठीक है, तो यहां यू एफ रखते हैं, इसको ले आते हैं वी एफ। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा यू वी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, डिवाइड कर दो, तो यू एफ बाई हो जाएगा यू वी एफ माइनस वी एफ बाई यू वी एफ आई इक्वल टू यू वी बाई यू वी एफ। ठीक है, तो यू एफ कट जाएगा, यहाँ से वी एफ कट जाएगा, यहाँ से यू वी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। हैंस प्रूफ। एक बार में कहीं कोई संशय की बात नहीं। बताओ, इतना नीचे है ना ये, हो गया। अब ये प्रूफ जो है बाई कॉनकेव लेंस भी है, तो होमवर्क है वो खुद करना है, तो लिख लीजिए बाई कॉनकेव लेंस। और कहेंगे डायग्राम तो आप उसका एक ही है, याद है ना, इन्फिनिटी को छोड़कर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो उसको छोड़ के एक ही ना फाइनाइट डिस्टेंस का, क्या उससे कर लेंगे, अरे होगा, चलिए तो उसको कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा
इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया। हाँ, अब आपका कॉम्बिनेशन है और फिर आपका पावर है, मैग्निफिकेशन है, ये सब है ना। तो लिखिए मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। बाबू आपका क्लास 1.5 घंटे का है, 4 बजे शुरू हुआ है, 5:10 में छोड़ दें, नहीं ना? हाँ, तो क्लास का जो टाइम होगा उसके शेड्यूल से ही चलेगा ना, है ना। और क्लास ये भी तो देखिए कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए हम भी टाइम वेस्ट करने ना आते हैं ना आप आते हैं। एक दिन में जो भी हो सिलेबस को खींचना है, टाइम अब कौन सा मंथ अभी चल रहा है आपका? हाँ, बस दिसंबर, उसके बाद जनवरी, कोई मतलब नहीं, आपको रिवीजन के लिए चाहिए, फिर उसका पेपर है आपका। कितने लोग सीबीएसई से हैं इसमें? पेपर फिजिक्स का देखते हैं ना, तब तो पता ही होगा। देखे पिछले बार क्या गलत कर रहे हैं? एकदम जेई 2003 2001 का सबका क्वेश्चन था उसमें, ठीक है बाबू। तो पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? सिर्फ मजाक करने से कुछ नहीं होगा, और जिंदगी में कुछ करना है बाबू तो मेहनत तो करनी होगी, है कि नहीं। और मानते हैं आपका क्या 2 से 3.5 था केमिस्ट्री, 2 से 3.5। हाँ, तो मेरा ही वही 3.5 से 4 के बीच में जब मैं आऊँगा तो उस बीच में क्लास हो जाएगा, थोड़ा सा उस टाइम को मार्जिन लेके हम चलते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि और जगह से भी हम जुड़े हैं, समझ रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी सी अब ट्रैफिक रहती है, बहुत कुछ है, इसके अकॉर्डिंग चलना। एज सुन एज पॉसिबल जितना होता है 4 से पहले हम कोशिश करते हैं, लेकिन 4 के आसपास हम आ जाते हैं ना। हाँ, तो बाबू 1.5 घंटे का क्लास रहता है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ना, है ना। तो और आज बायो है क्या? नहीं, तब क्या दिक्कत है, पढ़िए, फिर तो इसके बाद तो घर ही जाना है ना। चलिए, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, बाबू याद करो मिरर का आप पढ़े थे, मैग्निफिकेशन क्या था? हाँ था ना, और उसी तरीके यहाँ भी होगा। लेकिन एक चीज बताइए, मैग्निफिकेशन आपको क्या बता देता है? इमेज और बताइए ऑब्जेक्ट के बीच का कंपैरिजन, है ना, कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देता है। मैग्निफिकेशन देख के आप कह सकते हैं कि इमेज कैसा है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है ना बाबू? तो ये बात को याद रखिए, ठीक है। देखो बाबू, सबसे अहम बात, थोड़ा सा हमको लगा कि सर आवाज आए कि छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा हमको आया, ठीक है। क्या है ना बाबू, इधर देखो, आप लोग तो 5-10 हो, हाँ हम 50 और 100 और 40 से कम के बैच में पढ़ाते ही नहीं है, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे अहम बात यह है कि तब वहाँ पर हम एक एक बच्चे की आवाज़ समझते हैं, तो ये तो कुछ कम बच्चे हैं, तो हमारे तक सब आवाज़ आ जाती है, तो हमको लगा है कि आपसे बात करनी चाहिए नॉर्मली। उससे कोई हमको ये नहीं है कि हम गुस्सा हो रहे हैं या बुरा मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई आपने ऐसा नैतिक बात बोला है, नॉर्मल सी बात ही होता है कि बहुत देर से आप हैं तो थोड़ा सा सर छोड़ दीजिए, होता है, ठीक है। तो ये हम भी इस एज में रहे हैं कुछ साल पहले। हाँ, आप तो यहाँ पढ़ रहे हैं, हम कोटा में पढ़ते थे रेजोनेंस में। आपको पहले दिन ही बताया था कि हम भी बीटेक हैं और मेंस निकाल के बीटेक है, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं कि इस होता है कि चलो लंबा से देर से आए हुए हैं तो सर छोड़ देंगे तो अच्छा है, चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाबू 1.5 घंटे का है क्लास करके, क्यों पहले छोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, फिर यही काम कब करेंगे? कल या परसों कभी तो करेंगे ना। मान लीजिए जो आज छोड़ देंगे तो जो सिलेबस आज खींचा सकता है वो सिलेबस तो रह जाएगा, वो सिलेबस आप कब करेंगे बताइए? कब? कल या परसों नरसों करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, जब भी करेंगे तो करना तो है,
तो क्यों ना कल के काम को आज ही कर लिया जाए, अगर टाइम है तो, है ना। तो चलिए, अरे समझे क्या बोला मैंने। हाँ, तो वो किसका फायदे की चीज है, आपका कि मेरा? मेरा। हाँ आपका। तो वही बात। तो चलो, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, ये बोला है आपका। तूने क्या बोला, आपका कि मेरा? चलो आपका है ना। तो इसीलिए तो आपके फायदे की चीज है, तो आप खुद समझदार है। अरे बच्चा आप अंडर 10 का होता है तो उसको ना, इधर देखो इधर, बच्चा जब अंडर 10 का होता है तो उसको समझाना पड़ता है बाबू, है ना, कि डपट के डांट के थोड़ा सा डर दिखाकर। अब 10th के ऊपर के बच्चों को खुद, और खास करके 12th, अब तो आप इसके बाद कहाँ जाएंगे बताइए? इसके बाद तो बैचलर डिग्री करेंगे ना, चाहे बीएससी करो, चाहे बीकॉम करो, चाहे जो करना है आप करेंगे। आई थिंक अगर साइंस लिया है तो बीएससी ही करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए, बैचलर डिग्री में चले जाएंगे तो इसके बाद तो अब बड़े हो चुके हैं। अब अगर आपको कोई इस समय पढ़ने के लिए जबरदस्ती करना पड़ रहा है, मतलब तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपको पढ़ाई से लगाव ही नहीं है कि नहीं। तो अपने पढ़ाई से, अपने कैरियर से, ये समय है आपका कैरियर बनाने का। इस समय जितना मतलब उसमें रमिए, जितना हो सके आप अपना टाइम दीजिए टेबल कुर्सी पर, स्टडी में, सेल्फ स्टडी में, है ना। और क्योंकि अब बड़े हो चुके, इसके बाद तो ऑनर्स में जाएंगे, बड़े हो चुके, अब क्या, अब डांट टपट के थोड़ी पढ़ाया जाता है इस एज में। आपको खुद अपना भला बुरा समझ आता है ना। और आप लोग तो होशियार बच्चे हैं, है कि नहीं, आप लोग तो खूब समझदार हैं, समझते हैं सब कुछ, ठीक है। देखिए, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, ठीक है बाबू, तो ध्यान दो। तो फिर से ये मैग्निफिकेशन आपको किसका कैरेक्टरिस्टिक बताएगा बाबू? इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो लिखिए, द मैग्निफिकेशन टेल्स द, या says the magnification says the characteristic of image with respect to object, with respect to object, ठीक है। It is also defined as the ratio of image height to the object height. अच्छा, ये बोले कौन है अच्छे पांचों में? कि सर छोड़ दीजिए, ये कि ये दोनों में से हमको पता है कौन बोले हैं, अब सच बताइए। आए बोले, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अरे मतलब ये नहीं है कि कितना बैच में हम पढ़ाए हैं या ये है, मतलब ये है कि आवाज हम तक आ गई है तो हम उस चीज का रिप्लाई किए। वो कोई मायने नहीं रखता है, बच्चा कम हो ज्यादा हो, क्लास में पढ़ाना है तो पढ़ाना है कि नहीं। अब देखो, तो बाबू अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि रेशियो है किसका, बताइए, इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो देखिए, इसको m से डिनोट किया जाता है, यहाँ भी स्मॉल m से। देखिए, वहां मैंने आपको दो बताया था, लीनियर मैग्निफिकेशन का दो बताया था, बताइए कौन? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लेटरल, सिंपली लेटरल, ठीक है। यहाँ बस एक मैग्निफिकेशन के सिलेबस में जो है हम वही करेंगे, ठीक है, तो काफी है। तो देखो यहाँ पे बाबू, m इक्वल टू, आपको क्या मैंने बोला, बोलो, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बेटा? अपॉन एच ओ, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस नहीं लगता, v अपॉन यू, तो लिख लो बाबू। आप लैंग्वेज में चाहो लिखना तो लिख सकते हैं, m इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट, अभी आप देख रहे हैं इसका वेव ऑप्टिक्स बचा है, फिर पूरी आपका क्या है, मॉडर्न फिजिक्स बचा हुआ है। 3 चैप्टर वो एटम, न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर, उसके बाद सेमीकंडक्टर। बहुत सिलेबस है, टाइम नहीं है, तब कहते छोड़ दीजिए ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, तो हो गया बाबू। चलिए, तो ये आपका क्या है बोलिए,
मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन हमेशा कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा इमेज का इन द विथ रिस्पेक्ट टू कह सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए पावर ऑफ द लेंस, छोटी छोटी टॉपिक है, चलिए कर लेते हैं। पावर ऑफ द लेंस या पावर ऑफ द ऑफ, ये सीधा लिखो ना, लेंस भी लिखो, मिरर भी आगे करवा देंगे इसी में। पावर ऑफ द लेंस लिखिए, ये कौन बताएगा क्या होता है, पढ़े थे 10th में इसको भी। इट इज द, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बेटा एक चीज बताओ, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो भी पढ़े हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज की डाइवर्ज, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कॉनकेव लेंस को, अब मिरर में उल्टा है, कॉनकेव क्या करता था कन्वर्ज, और कॉन्वेक्स क्या करता था डाइवर्ज। तो मिरर में कॉनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, और कॉन्वेक्स को बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। और लेंस इन द केस ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है बाबू। अब नेक्स्ट, तो आपको पता है कि लेंस का काम भी क्या है, या मिरर का काम क्या है, बोलिए, कन्वर्ज और डाइवर्ज करना। तो किसी एक मिरर या किसी एक लेंस का कितना एबिलिटी है जो करता है वो करने का, मतलब क्या करता है, या तो कन्वर्ज या डाइवर्ज, सिंपल सी बात है। तो अगर वो कन्वर्ज कर रहा है बेटा, तो एक चीज को याद रखो कि वो कन्वर्ज कितने अच्छे से कर सकता है, कोई मिरर या कोई लेंस, या डाइवर्ज कर रहा है तो कितने अच्छे से वो डाइवर्ज कर सकता है। इस एबिलिटी को हम उसका क्या बोलते हैं, पावर। तो लिखिए पावर ऑफ the lens is defined as the power of the lens is defined as the ability of lens to converge or diverge the इंसिडेंट रेज, कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज। अब उसी में लिखिए इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो देखिए पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/f, ठीक है बाबू। और याद रखिएगा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है बाबू, डायोप्टर। बट कब डायोप्टर, व्हेन बोलो, व्हेन डायोप्टर, यहां लिख देते हैं, चाहे यहाँ पे व्हेन बोलो फोकल लेंथ, लेंथ इन SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम में क्या है, मीटर। तो लिख लीजिए, आपका सेंटीमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, अब अच्छा कर दिया 1/50, लिख दिया जो आंसर है डायोप्टर। अरे नहीं, उसको 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, उसके बाद उसको 1/, उतना करना है, और तब डायोप्टर लिखना है, तब आप लिख सकते हैं। डायोप्टर को D से डिनोट करते हैं। अब यहां से देखिए तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, साइन कन्वेंशन से देखिए किधर होगा, कॉन्वेक्स में आगे जाके ना करता है ये, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और कॉनकेव में नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स का, तो पॉजिटिव डालोगे तो पावर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी जो होता है वो पॉजिटिव पावर होता है, और डाइवर्जिंग एबिलिटी जो होता है वो नेगेटिव पावर होता है। समझ में आ रहा है, दैट्स वाई कॉनकेव लेंस जो है किस प्रॉपर्टी का है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का है, तो उसका पावर भी क्या होगा, नेगेटिव। तो आप सुनते होंगे कि कहता है लोग, रिक्शा वाला भी बोल देता है, अरे भाई तेरा जो चश्मा लगाया है वो पावर उसका नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कहता है ना, लेकिन भले ही समझे ना समझे हो, लेकिन कह देता है। समझ में आ रहा है ना, तो यही है पावर नेगेटिव और पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, तो लिखो यहाँ पर नोट, एक नोट लिखिए,
कन्वर्जिंग एबिलिटी नोट नंबर क्या सीधा लिखो ना, कन्वर्जिंग नोट में सीधा कन्वर्जिंग एबिलिटी तो कौन सा पावर होगा बोलो, पॉजिटिव पावर। और लिखिए दूसरा डाइवर्जिंग एबिलिटी तो कौन सा पावर, नेगेटिव पावर, लिख लीजिए नेगेटिव पावर। नेक्स्ट फिर से एक और पॉइंट बनाइए नोट्स के अंदर ही, कॉन्वेक्स लेंस हैज कौन सा पावर, पॉजिटिव पावर। एंड लिखिए कॉनकेव लेंस हैज नेगेटिव पावर, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है बाबू, ओके। नेक्स्ट जल्दी से लिखिए पावर ऑफ अ मिरर, पावर ऑफ अ मिरर हेडिंग। तो क्या मुझे फिर से डेफिनेशन लिखाना होगा क्या, लिखाना होगा तो बोलिए लिखा देंगे, नहीं ना। क्या लिखेंगे, एबिलिटी ऑफ द मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज इज नोन एज द पावर ऑफ द मिरर। बस डायरेक्ट आपको हम फॉर्मूला लिखा देते हैं। इसका पावर होता है बेटा ध्यान रखना 1/f में क्या लगता है, माइनस। क्यों माइनस लगेगा, कारण बताइए जरा सोचिए, क्यों माइनस लगा, यहां माइनस नहीं लगा। एक बच्चा कोई बता देगा, मजा आ जाए। क्या बाबू, इंसिडेंट रे के अपोजिट रहता है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो मिरर है कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो इसमें बताइए इंसिडेंट रे ये आया, ये डाइवर्ज हो गया, तो कहाँ फोकस बन रहा है, कहाँ अपोजिट है, ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ है। अरे है कि नहीं है, पढ़ाए है ना आपको, तो बताइए क्यों माइनस है। हाँ तो इसकी देखिए ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है बोलो, डाइवर्ज की कन्वर्ज, डाइवर्जिंग एबिलिटी क्या लिखा है आपको, नेगेटिव पावर होना चाहिए। अब बताइए ये देखो ध्यान से, अगर 1/f फॉर्मूला लिख दें तो बताइए आप ये पोल से चलेंगे तो क्या लेंगे लेंथ को, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पॉजिटिव डाल लोगे तो पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तब तो थ्योरी ही गलत है। दैट्स वाई माइनस होगा तब ना, पॉजिटिव पावर डालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, जो कि होना चाहिए डाइवर्जिंग का। कन्वर्जिंग केस में किधर होता है बताओ, इसमें किधर होता है, अरे याद है ना, इसमें किधर होता है, इधर होता है, तो इधर होता है बेटा। तो बताओ ये लेंथ क्या लोगे, नेगेटिव, ये लेंथ नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या आ जाएगा, क्या समझ गए। हाँ तो बेटा ये फॉर्मूला लिख लीजिए, हो गया। ये छोटी छोटी 2-3 जो टॉपिक थे हो गई खत्म। अब अपना बच्चा है ये प्रिज्म, है ना। देखो इस चैप्टर में कितने कंटेंट है ना, जो बहुत ज़्यादा। प्रिज्म है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्रिज्म है ना, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होता है, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर ये सब सुने होंगे, ये सब थोड़ा सा निकालना है। और तब हम लोग फिर इंटर कर जाएंगे कौन सा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम तो कहेंगे कि ये प्रिज्म क्या है बस डिफाइन कर देते, फिर आज छुट्टी कर देंगे और नेक्स्ट डे उसको करेंगे, ठीक है। लिखिए हेडिंग प्रिज्म, बस डिफाइन करते हैं प्रिज्म। तो बाबू बताइए, सब लोग पढ़े हैं अंडर 10 में प्रिज्म को, क्या होता है बताइए, ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई गलत नहीं। और
क्या एक प्रिज्म हमेशा ट्रायंगुलर शेप का ही हो सकता है? जरूरी नहीं है ना, अलग अलग ही शेप का हो सकता है। ठीक है, एक होता है उसमें इंसिडेंट सरफेस, एक होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है बेटा, तो ध्यान दो। लेकिन कॉमनली जो जनरली फेमस प्रिज्म है वो कैसा है? ट्रायंगुलर शेप। तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगुलर शेप इस तरह का होता है बाबू, थोड़ा सा बस देखना यहाँ बोर्ड पे। देखो एक ही बार में सब बता देंगे हम और डील हो जाएगा। प्रिज्म का डेफिनेशन लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए पहले 3 डायमेंशनल थोड़ा डायग्राम देख लो। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फील आ रहा है? आ रहा है बाबू। क्या लग रहा है? ये एक सरफेस है और एक सरफेस ये है बाबू। ठीक है, देखो ध्यान से और ध्यान से देखना, ये कौन सा सरफेस हो जाएगा? बेस। बेस जिसके ऊपर रखा जाएगा, समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, इसी चीज को बाबू ध्यान से देखो। अगर तुम फ्रंट से देखोगे तो क्या दिखता है? ट्रायंगल। जो किताबों में बनाया जाता है वो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है। और इस सेक्शन को कहते हैं प्राइमरी सेक्शन। इस सेक्शन को बोलते हैं, दैट्स वाई या ये प्राइमरी सेक्शन ही बनाया जाता है, फिर इसको फ्रंट व्यू भी अनदर वर्ड्स कह सकते हैं। और इस मान लो ये बी और ये, तो ये ए बी सी हो जाएगा। तो बताइए ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हो जाएगा बेस सरफेस, ये दो हो जाएंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो हो जाएगा एक ट्रायंगुलर शेप का बैक सरफेस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्राइमरी सेक्शन फ्रंट सरफेस। समझ आ रहा है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यही है प्रिज्म। समझ आ रहा है? तो आप इसको कैसे कहेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, है ना, या ट्रायंगुलर शेप का भी कह सकते हैं, इन विच टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एग्जिस्ट करता है। और दूसरा क्या है बताओ? एक प्राइमरी सेक्शन एग्जिस्ट करता है। समझ आए? तो कितने सरफेसेस है बताओ? 1 2 3 4 और 5। समझ आ गया? तो लिखो बाबू, फिर बना लेना आप इसको। लिखिए, और ट्रांसपेरेंट, हमारे सिलेबस में कौन सा पढ़ना है? ट्रायंगुलर, तो हम उसी की बात करेंगे। तो लिखिए, अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग triangular medium, a transparent refracting triangular medium which has five surfaces in which two refracting surfaces are inclined with an angle known as the angle of prism, known as the angle of prism, known as the angle of prism is called as prism, is called as prism। बस अब आप इधर देखिए, ये डायग्राम आप बना लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, खत्म। ठीक है, तो बस अपना अपना बचा है बहुत कम, जो बचा है आपको बता ही दिए। ठीक है, एक बार पढ़ के आइएगा सारे सिलेबस को, जो जितना हुआ है। ठीक है, चलिए।